नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। जय श्री राम। क्या हाल चाल है। तो भैया मार्केट ने तो पहले ही प्री दिवाली सेशंस मना लिए हैं। आप क्या मनाए हो वो बताओ। और दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाली, क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर हम क्या करें, कैसे करें। वो जो 1 घंटे का स्पेशल सेशन होता है ना, उसमें स्टॉक जरूर बाई करें। मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि देखो, वेल्थ बनाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे नहीं टिक सकते। आप सब लोग को छोटा मोटा अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग करना चाहिए। आप सब लोगों के लिए, जितने भी लोग हमारे जीओई बैच से जुड़े हैं, उनको फिफ्थ को अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताए हैं। उन स्टॉक को सोचिए, समझिए, और अगर आपकी इच्छा हो तो आप इन्वेस्ट उसमें कर सकते हैं। तो अब मुहूर्त ट्रेडिंग क्या है, कैसे है, क्या करना होता है, आइए एक एक चीज देखते हैं। और आज कमेंट में आप ये जरूर लिखेंगे कि दिवाली की आपकी क्या भारी भरकम प्लान है। पटाखे उड़ाके दगाना है या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फॉलो करना है, मिठाइयाँ उठाइयाँ खाना है। मतलब दिल खोल कर जो मन में आए कमेंट करना। बाकी इस परिवार के लिए मेरा यही है कि धनतेरस, दीपावली आपकी ज़िंदगी में वो सारी खुशियाँ लेके आएँ जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप सब लोग को वो सारी चीज़ें मिले जो आप लोग एथिकल तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो। चलो देख लेते हैं। सबसे पहले मार्केट तो आज फायर है एकदम, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि सौरभ भाई ये मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है, इसके बारे में बताओ। तो देखो यार, दिवाली के शुभ अवसर पर गॉडेस लक्ष्मी जी को, माता लक्ष्मी को मनाने के लिए छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करने चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी माता धन का स्वरूप है, वो धन की देवी हैं। तो हमें भी कुछ धन अपने लगाने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप उस दिन कुछ स्टॉक वगैरह खरीदते हो, कुछ काम करते हो, तो वो शुभ होता है। तो हर दिन की तरह इस बार भी मुहूर्त ट्रेडिंग की जो प्री ओपनिंग मार्केट है वो सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट की होती है, यानी 6 बजे से लेके 6:08 PM तक प्री ओपन होगा। मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होगा 6:15 से लेके 7:15 तक। पोस्ट क्लोज होगा 7:30 से 7:38 तक, और मार्केट क्लोज हो जाएगा 7:40 पर। जो हम लोग इक्विटी वाले बंदे हैं, जिनको स्टॉक परचेज करना होता है, वो 6 PM से लेकर 7:15 तक कर सकते हैं। जिनको डेरिवेटिव यानी एफएनओ के अंदर प्ले आउट करना होता है, वो 6:30 PM से लेकर 7:15 PM तक कर सकते हैं। करेंसी 6:15 से 7:15 और एमसीएक्स 6:15 से 7:15 तक चलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो गई कि हम लोग इस बार क्या प्लान करने वाले हैं, मुहूर्त ट्रेडिंग के अंदर कैसा क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो देखिए, दो चीजें हैं। मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि यार आप भले एक एक स्टॉक ही परचेज करो, लेकिन एक एक स्टॉक करके कम से कम 5-6 स्टॉक ऑफ कैटेगरी वाइज परचेज करो। दूसरा, एफएनओ करो। ऐसा नहीं है कि अगर उस दिन आपका एफएनओ के अंदर लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो वो कोई गलत या अच्छी चीज़ है। देखो, प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है कि अच्छी, बहुत अच्छी चीज़ होती है, बट ऐसा माना जाता है कि आपका जो भी बिजनेस है आप एक दिन वहां पर करो। तो इसके लिए क्या है कि आप सब लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा इन्वेस्टमेंट ऐसा, लिंक पिंड भी है कमेंट सेक्शन में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप ये कोड यूज करते हैं दिवाली, तो आपको भारी भरकम वहां पर 50% वहां पर ऑफ मिलेगा। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, सो फटाफट देख लेते हैं। आज का तो मार्केट अच्छा खासा है, नो प्रॉब्लम, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देख लेते हैं कि हम लोग 12 तारीख को क्या करेंगे। याद रखिएगा, 12 तारीख को 6-6:30 बजे से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर अभी आप देखेंगे बैंक निफ्टी के इस पर्टिकुलर चार्ट को, तो आपको दिख रहा होगा कि बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर गया था एंड पोस्ट क्लोजिंग 43,820 के आसपास हुई है। अकॉर्डिंग टू यूएस फ्यूचर या यूएस मार्केट अगर मान लो गैप अप भी खुलता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा मोटा टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं टिल 43,960 का। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यहाँ से हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं 43,809 से। और अगर मान लीजिए मार्केट कहीं यहाँ कहीं खुलता है 43,960 और 43,960 पे कुछ रिजेक्शन दिखता है, तो यू कैन प्लान आउट कि भैया 43,960 के नीचे नीचे एक सेल आउट का भी प्लान हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। सेम अगर मैं निफ्टी के अंदर बात करूं, तो निफ्टी के अंदर भी वही सिनेरियो बना हुआ है कि ये वाला जो एरिया है ना, अगर मान लो गैप डाउन खुलता भी है, ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना है 19,415 से लेके 19,400 तक। आप यहां पर एक क्या कर सकते हैं, बाइंग का प्लान कर सकते हैं टिल 19,430 तक।
मान लो अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो हमें 19,441 के ऊपर बाई करना है और 19,470 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के आसपास अगर खुलता है और वहां पर वीकनेस दिखाई देते हैं तो 19,470 के आसपास हम लोग सेल आउट कर सकते हैं। तो प्लान क्या है अपना कि हम लोग डाउन साइड से प्लानिंग करेंगे फ्लैट टू गैप अप में, थोड़ा रिटेस्ट कर ले मार्केट तो हम यहाँ पर बाई करेंगे 12, क्योंकि 1 घंटे का ही सेशन होता है तो थोड़ा वोलेटाइल सेशन रहता है, थोड़ा बिक्री खरीदारी चलती रहती है, तो आप उस तरीके से प्लान आउट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने आपके लिए ना इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे टॉप पिक्स रखे हैं जो आप लोग इन्वेस्टमेंट के लिए उस दिन यूज कर सकते हो। मैं प्योरली आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। मैं जो भी स्टॉक यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरी रिसर्च का एक भाग है जिसको एजुकेशन पर्पज के लिए आप देख सकते हो, और अगर आपकी मति और सहमति उस स्टॉक के साथ है तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ आप उस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिवाली पिक के अंदर कुछ कैटेगरीज छाटी हैं। पहले मैं उन कैटेगरीज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए इस समय अगर आप देखेंगे तो बीमारियां, पॉल्यूशन फैल रहा है, जिसके वजह से जो इंडिया का पेनिट्रेशन रेट है, जो हम पॉलिसीज लेते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसीज, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, वो बढ़ रहा है। तो मेरा मानना यह है कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं या टर्म इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनका बढ़ोतरी होना पॉसिबल है। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे होगे कि ड्यू टू राइजिंग पोल्यूशन बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ से यानी ईवीज की तरफ बढ़ रही हैं। तो ईवीज के अंदर हम बैटरीज के स्टॉक्स को, जैसे अमराजा बैटरी, एक्साइड बैटरी, इन सबको रख सकते हैं, और बजाज मोटर्स, टाटा मोटर्स, इन तरह की चीज़ों को हम, टाटा मोटर्स, M&M, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इस तरह की कंपनीज को हम रख सकते हैं जो बहुत ही अच्छे तरीके से ईवी में घुसे हैं। कुछ दिन में आप देखेंगे डीजल गाड़ियां बंद हो जाएंगी, पेट्रोल गाड़ियां आएंगी। अब पेट्रोल गाड़ियों के बाद भी एथेनॉल की बात चल रही है, तो शुगर इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम लोग थोड़ा सा पैसा लगा सकते हैं, जैसे अवध शुगर हो गया, ठीक है। इस तरीके के स्टॉक्स को भी हम लोग यहाँ पर बाई कर सकते हैं। उसके बाद विद द राइजिंग ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन पीपल्स आर मोर अवेयर एंड पीपल्स आर डिपॉजिटिंग देयर मनी from this particular FD to mutual fund, SIPs, LICs and buying stock also. So I hope कि अगर आपको ये थोड़ा सा हिंट समझ में आ रहा होगा तो आप समझ पा रहे होगे कि CDSL यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी में पैसा डाल सकते हो आप, क्योंकि पूरा का पूरा स्टॉक को बैलेंसिंग CDSL करता है, बेचना, खाना, कमाना सब। उसके बाद BSE के स्टॉक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो BSE भी भाग ही रहा है सेंसेक्स एक्सपायरी के बाद। एंड एक ब्रोकर भी है जिसका स्टॉक अवेलेबल है एंजल वन, उसको भी आप यहाँ पर रख सकते हो। एंड आई वांट टू नो वन मोर थिंग, आप लोग भी ये बता सकते हो कमेंट सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट। देखो आज तो दिल खोल कर ज्ञान देना चाहिए कि कौन से स्टॉक को आपने बाई किया है, या आप कौन से स्टॉक कहते हो कि सौरभ भाई इसको बाइंग करना है, तो कमेंट सेक्शन में आप लड़ाई कर सकते हो, ठीक है। आपका पूरा फ्रीडम है, आज जो मन में आए वो लड़ाई कर लो। उसके बाद क्या है कि ठीक है इतने सारे सेक्टर्स हैं, काफ़ी हैं, एक एक स्टॉक ही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने यहाँ पर कुछ दिवाली पिक बनाए हैं। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पर SBI लाइव बनाया है, तो SBI लाइव का अगर मैं यहाँ पर चलो डे वाइज टाइम फ्रेम करता हूँ तो मुझे ये पोटेंशियल स्टॉक अच्छा लगता है कि SBI लाइव चूंकि एक ट्रस्टेड ब्रांड है, सो आई एम विलिंग कि मार्केट और ऊंचाइयों को यहाँ पर छुएगा। मान के चलो 1400 1440 तो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहेगा। उसी तरीके से HDFC लाइव भी है। पावर सेक्टर काफी अच्छा बिल्डअप कर रहे हैं, पावर सेक्टर के अंदर ताबड़तोड़ तबाही आई है पावर सेक्टर्स के अंदर, और जैसे जैसे मार्केट के अंदर इवॉल्व होगा मार्केट, आप देखोगे हर जगह पावर सोर्सेज या पावर के जितने भी स्टॉक्स हैं दे विल ग्रो लाइक। अब 875 से सोचिए 1057, 200-250 का एक वन शॉट 2 दिन के अंदर मार्केट ऊपर गया। तो KPI ग्रीन एनर्जी इज द बेस्ट स्टॉक, इनके प्रॉफिट भी काफी अच्छे हैं। CDSL मैंने बता दिया, MNN मैंने बता दिया, BSE मैंने बता दिया, एंजल पावर मैंने बता दिया है, टाटा पावर। एंड वन मोर थिंग, विथ रिसेंट चेंज इन द कमोडिटी, कि भैया अब कमोडिटी में सब कोई ट्रेड करना चाहता है, सब कोई आना चाहता है, तो AMCX यहाँ पर एक ताबड़तोड़ मुझे स्टॉक्स लग रहा है। क्योंकि अगर आप इसका पोटेंशियल देखोगे ना तो जितना गिराया जाता है उससे ज़्यादा ये बाउंस कर जाता है। तो अगर शॉर्ट टर्म की भी प्लानिंग करोगे तो 2600 से लेके आप 3000 3,500 का टारगेट यहाँ पर बना के रख सकते हो। तो ये मेरे कुछ टॉप पिक्स हैं जिनको मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ,
और एक छोटा सा बात ये भी है कि हम लोग क्या करेंगे, दिवाली के 1-2 दिन बाद हम लोग एक बहुत बड़ा गिव अवे प्लान कर रहे हैं अपने सारे कमेंट के। तो फटाफट क्या करना है, गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए वीडियो शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करना है वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर कर देना विथ योर रियल नेम। बाकी विश यू ऑल वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। जय श्री राम।